क्या हुआ बताइए ना, इनको क्या हुआ? पापा, मैंने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। अभी निकल जा मेरे घर से। पापा, मुझे कुछ दिन यहाँ पे रहने दीजिए। अभी इनके पास कोई काम नहीं है और इनको काम मिल जाएगा फिर चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अभी के अभी निकल जाओ। अरे क्या उतारिए? क्या हुआ? पता है तुम्हें, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, आराम से रहिए। मैडम, 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 हाँ, कौन? आइए, कुछ काम है। ठीक है, आ रहे हैं। बताइए ना कैसे हुआ? नहीं, उठिए ना। क्या हुआ इनको, क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्लीज मुझे कुछ बताइए। क्या हुआ बताइए ना, इनको क्या हुआ? उठिए ना, उठो ना, बोलो ना कुछ। प्लीज बाबू बोलो ना। बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं देती हूँ। मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ। तो मैं क्या करूँ? आपको क्या चाहिए वो बताइए, मैं देती हूँ। तुम्हारा ही नाम पूनम है ना? हाँ, मैं ही हूँ पूनम।
मैं तुम्हारे भाई उदय के घर से आ रहा हूँ। ए, मैं किसी उदय को नहीं जानती। मेरा कोई भाई भाई नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा है, तुम्हारे पापा ने मिलने के लिए कहा था। मेरे पापा ने मिलने के लिए कहा था ना, पर मैं तो नहीं मिलना चाहती। ऐसे नालायक बच्चों को जन्म दिए हैं तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, आखिर तुम इस गांव में क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा? अरे देख क्या रहे हो, जवाब तो दो। मैं तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ और रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो। हमारे पहले से भी दो दो भाई हैं, लेकिन देख रहे हो मेरी क्या हालत है। अब तुम कौन है भाई का रिश्ता निभाने आए हो? मम्मी ये लो दूध और चाय पत्ती का पैसे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आरुषि। तुम बहुत प्यारी हो, ये लो। मैं आपको प्यार से क्या बोल सकती हूँ? तुम मुझे प्यार से मामा बोल सकती हो। ये मुझे नहीं चाहिए। मैं इतनी बड़ी हो गई, आज तक मेरे बड़े मामा मुझे देखने तक नहीं आए और मेरे छोटे मामा को घर से निकाल गए और वो घर छोड़कर चले गए। जब मेरे छोटे मामा आएंगे तो मेरे लिए कपड़ा लेकर आएंगे और मेरे बड़े मामा अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपने मामा कहने को कहा तो मुझे बुरा लगा। चलो आज से मामा मामा मत बोलना, हम लोग दोनों लोग अच्छे फ्रेंड हैं। जब तुम अपने बहन से मिले तुम्हारी बहन क्या बोली? तुम क्या जानते हो, तेरी बहन तेरी जायदाद तेरी बाप के पैसों के लिए जीती है। तुम्हारी बहन इस आस में जीती है एक न एक दिन तू उससे मिलने जरूर आएगा। तू क्या जानता है, महलों में रहने वाली मेरी बहन आज दर दर की ठोकरें खा रही है। तू क्या चाहता है, मैं बेशर्मों की तरह सब जाके सच बता दूं कि मैं उसका भाई हूँ? नाजुक सी पली मेरी बहन आज दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है। मैं किस मुंह से बताऊं कि मैं उसका भाई हूँ? जिस दिन मैं सब कुछ उसका सही कर दूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि मैं उसका भाई हूँ। हेलो। हाँ हाँ पूनम, हाँ। तुम्हारे पापा एक्सपायर कर गए हैं। क्या? तुम्हारे पापा एक्सपायर कर गए हैं। मैं नहीं चाहूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे ठुकराने वाला इंसान मरने के बाद कैसे सुकून पाता है। सुनिए, थोड़ा मेरा घर देखिएगा, मैं अभी आती हूँ। अब तो जो होना था हो गया, नाराजगी कैसी।
मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी। मैं भी उदास था, पर तुम्हें कैसे बताऊं। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारी माँ हमको छोड़ करके चली गई। तब तुम कितना रोती थी, डरती थी, मेरे बिना सो नहीं पाती थी। रात को उठकर रोती थी, तब मैं सारी रात जगता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है तुम्हें? तुम्हें पसंद नहीं था। मैं तुम्हारे लिए दूसरा खाना लाता था। जब तुम्हें बुखार आता था तो सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं भी रो पड़ूंगा। वो पहली बार हाई स्कूल का परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थी तो सारी रात मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता था। इन सब बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया, पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी करके आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानती। मैं तुम्हारे पापा हूँ, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। उस समय तुम प्रेम में अंधी थी और सीधा शादी करके चली आई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं, तुम्हें डोली में बिठाऊं। लोग बोले कि शर्मा जी की लड़की की शादी है और तुमने सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने खत इसलिए छोड़ा कि तुम्हें कुछ बता सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने हैं और मैंने जो तुम्हारे शादी के लिए गहने खरीदे थे वो अलमारी में है, तुम मुझसे निकाल लेना। और मैं आखिरी में बस यही कहूँगा, मेरी गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जो तुम्हारे माँ के मरने के बाद दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, जाने कितने रिश्ते ठुकराए। तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट न हो इसलिए शादी नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर